तो दोस्तों अब मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा मतलब हमारे क्लाइंट्स की उन पोजीशन पर जिसके अंदर एक लॉस हम लोगों ने पोस्ट किया है 4,714 रुपये का नुकसान है। और दोस्तों ये जो एक प्रॉफिट पोस्ट किया गया आपके पास में 18,456 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट है। और दोस्तों एक और जो प्रॉफिट पोस्ट किया गया तो उसके अंदर आज मतलब 8,895 रुपये का प्रॉफिट होता है। और 3 दिन के अंदर इनका जो नेट प्रॉफिट इन्होंने जो क्लोज किया है वो 12,770 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट है जो इस समय पर एक क्लोज करते हैं। दोस्तों मैं इनकी पोजिशंस को भी आपके नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोग मेरे साथ में कनेक्टेड हो, हर रोज मेरी सारी वीडियोस को देखकर चलते हो। दोस्तों मार्केट में ट्रेंड बदलने से पहले मैंने आपको 14 जुलाई को बता दिया था। दोस्तों मार्केट पलट गया है, 15 जुलाई को आपको कंफर्म कर दिया था। और दोस्तों 19 जुलाई को मैंने आपको इसकी रेंज भी बता दी थी कि 19 जुलाई को जो मार्केट है उसकी रेंज होगी 16,200 से 16,470। और दोस्तों आज है 20 तारीख और दोस्तों आज हम लोग एनालिसिस करके चल रहे हैं थर्सडे की एक्सपायरी के लिए, मतलब कल के लिए हम लोग एक एनालिसिस करके चल रहे हैं कि मार्केट अब जब खुल चुका है गैप अप, मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन भी कर चुका है तो क्या होगी निफ्टी की अगली चाल, मतलब निफ्टी किस डायरेक्शन में पॉसिबिलिटीज हैं कि जा सकता है। देखो दोस्तों ये 100% तो प्रेडिक्ट करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपके साथ में हमेशा डेटा पॉइंट शेयर करके चलता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके साथ हमेशा लेकर आता हूँ जिनसे मेरा व्यू बन रहा होता है, मैं उसके पीछे के लॉजिक्स भी आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है गौरव, मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं मेरे क्लाइंट्स को बताकर चलता हूँ मार्केट में पोजीशंस को किस जगह पर ओपन करना है, उनको किस तरीके से हैच करके चलना है, उनके साथ में क्या रिस्क है ये बताकर चलता हूँ। और दोस्तों इस रिस्क को मिटिगेट करने के बाद में जो बड़े रिवॉर्ड्स होते हैं उनको भी हम लोग टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल होता है उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटजीज को चूज करके चलते हैं और मार्केट के अंदर फिर अपनी जो पोजीशंस क्लोज करते हैं वो मुझे अपडेट भी करते चले जाते हैं। और यहाँ पर शाम को मैं आपके साथ उनको शेयर भी करके चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों का खुद का क्या व्यू है, आप लोग मार्केट को किस डायरेक्शन में मूव करते हुए सोच रहे हो सकता है कि आपका व्यू मेरे व्यू के साथ मैच करता हो और हो सकता है कि मुझे आपके व्यू से कुछ सीखने का मौका मिले। तो मैं आपसे हमेशा चाहूंगा कि इस एनालिसिस के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यू जरूर लिख कर जाए कीजिए। देखो दोस्तों मार्केट अभी 16,470 के हमारे अपर एंड के बिल्कुल पास में पहुंच चुका है। और दोस्तों इसको ये न केवल पहुंच चुका है बल्कि इसको गैप अप खुलने के साथ क्रॉस भी कर चुका है। ये मैंने आपको अपने इस एनालिसिस के अंदर बताया था, आप लोग इसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आपको अगर मैं ध्यान से की तरफ लेके चलना चाहूँ तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके चलना चाहूंगा मैं निफ्टी 50 सिंगापुर की तरफ, क्योंकि देखो दोस्तों ये एक ऐसा चार्ट है जो एक कंप्लीट चार्ट होता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस रहता है और इसकी वजह को देखने के बाद में हमें इन गैप अप्स के रीजन समझ में आते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर जो फर्क पड़ता है ग्लोबल मार्केट्स का और उसके अंदर कह सकते हैं कि स्पेशली यूएस मार्केट का फर्क पड़ता है वो हम लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इसको कहा जाता है एसजीएक्स निफ्टी को रात की रानी कहा जाता है क्योंकि यूएस के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर रहा होता है उन कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो निफ्टी 50 के होते हैं और सिंगापुर के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। दोस्तों आज अगर आप लोग मार्केट को देखकर चलेंगे तो ये है मार्केट और मार्केट इस समय पर बहुत ज्यादा ऊपर खुली हुई है। तो दोस्तों मार्केट हमारी निफ्टी 50 की आज खुलती है 16,552। देखो दोस्तों कल मैं मतलब मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश था और मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ में कुछ सजेशंस भी दिए थे कि भाई 16,500 की कॉलों को खरीद सकते हैं अगर हम खरीदना चाहें तो। और मतलब बस ये मैं कह नहीं पाया कि इसको थोड़ा बल्क में उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर इसको उठाएगा होता तो दोस्तों इस समय पर 16,500 की कॉल ने एक सबसे बढ़िया हमारे को मूवमेंट निकाल कर दी थी आज मार्केट के अंदर। देखो दोस्तों आज मार्केट ओपन होता है 16,552 पर, मार्केट ने 16,552 पर खुलने के बाद केवल 16,587 का ही हाई बनाया है। मतलब आप देखेंगे 552 पर खुलने के बाद 587 का हाई है। तो आप ये देख सकते हैं केवल 35 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट के अंदर हाई साइड में मिलती है और मार्केट नीचे की तरफ क्लोज होता है 16,520 पर क्लोज होता है। मतलब और नीचे की तरफ आ जाएंगे तो 30 पॉइंट अगर आप मान के चलो कि 30 पॉइंट के करीबन ही नीचे की तरफ मार्केट जाता है। और मार्केट के अंदर इस समय जो कैंडल बनती है दोस्तों ये एक कैंडल है जिसको आप बोलकर बेरिश कैंडल मान सकते हो। और दोस्तों ये जो कैंडल है हमारे पास में एक तरीके का ऐसा पैटर्न है जो मार्केट के अंदर एक लट्टू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक स्पिनिंग टॉप कैंडल इसको बोला जाता है। ये कैंडल टॉप पर जाकर एक स्पिनिंग टॉप की तरह काम कर रही है जिसमें ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं और नीचे की तरफ भी देख सकते हैं आप लोग एक विक्स है। मार्केट की अगर बॉडी को देखेंगे तो यार दोस्तों मार्केट के इतने गैप अप खुलने के बाद भी, मतलब इतनी हाई पर खुलने के बाद भी मार्केट के अंदर अगर आप प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं तो केवल इतनी सी प्रॉफिट बुकिंग।
और दोस्तों इस जगह पर मार्केट के अंदर अगर बाइंग आती है, अगर इस सचमुच की बाइंग थी, तो मार्केट के खुलने के बाद ये बाइंग मार्केट में आज क्यों नहीं थी। देखो दोस्तों, ये काफ़ी कुछ इंडिकेट करती है इस बात का कि कल की जो एक्सपायरी है कुछ धमाकेदार हो सकती है। दोस्तों ये कैंडल अपने अंदर बहुत सारे राज और बहुत सारी बातें छुपाए हुए हैं। ये मैं आपके साथ थोड़ा आराम से डिस्कस करके चलूंगा और आपको एक एक चीज़ के बारे में एक एक डेटा पॉइंट्स को समझाता हुआ चलूंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान लेके चलना चाहूँगा मेरे उस कोर्स की तरफ जिसमें आप 1 साल तक मेरे साथ में जुड़ सकते हो। 5100 रुपये मैं इस कोर्स की आपसे फीस लेकर चलता हूँ। एक वीक के अंदर मैं आपकी 2 क्लासेस लेकर चलता हूँ। दोस्तों इसके अंदर 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग अभी ले चुके हैं। एक सैटरडे का और एक संडे का लेक्चर अभी हो चुका है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर्स देखने में कुछ इस तरीके के लगते हैं, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो दोस्तों अपडेटेड कोर्स है हु इज बाइंग द, देखो यूएसडी आईएनआर का और बैंक निफ्टी का ये कोर्स मैंने बनाया है कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे, क्योंकि दोनों कनेक्ट का सबसे पहले की कनेक्शन क्या है, तो यहाँ पर मैंने ट्रेंड को समझाने की कोशिश की है कि यूएसडी आईएनआर अप ट्रेंड में क्यों है और किस वजह से आपके पास में अप ट्रेंड में है, और अगर डाउन ट्रेंड में आएगा तो किस तरीके से आएगा। और दोस्तों इसके अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर किए होते हैं कि जिनको नोट्स की तरह मैं बनाकर चल रहा होता हूँ और इनको मैं कॉन्टिन्यूसली अपडेट करता भी रहता हूँ, और जिस तरीके के आपके डाउट्स आए होते हैं उनको अगले लेक्चर्स में भी इंक्लूड कर रहा होता हूँ। तो ये लेक्चर अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप डायरेक्ट वहां से जाकर इसको कोर्स को परचेज कर सकते हो। देखो दोस्तों अब मैं आपका ध्यान आगे मतलब वापस चार्ट्स की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। तो दोस्तों चार्ट्स पे एक बात बहुत समझने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार मार्केट जब इतना हाई खुला, मतलब मार्केट अगर इतना गैप अप खुलता है, तो उस कंडीशन में जो ऑप्शन के कॉल ऑप्शन के सेलर्स हैं उनका तो बहुत बड़ा नुकसान होना चाहिए था। तो दोस्तों कॉल ऑप्शन के सेलर्स का अगर बहुत बड़ा नुकसान अगर मार्केट के अंदर हुआ होगा, तो उस कंडीशन में तो एक बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए थी और दोस्तों शॉर्ट कवरिंग की रैली आनी चाहिए थी। पर दोस्तों वो शॉर्ट कवरिंग की रैली तो मार्केट में देखने को मिली नहीं। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने अपनी पोजीशंस को या तो अगली एक्सपायरी के साथ में एडजस्ट कर लिया, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा करते ही हैं। देखो दोस्तों अगर आप लोगों ने सालों तक ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व किया हो, तो यार आप साल अगर मतलब जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ काम करके कम से कम मेरा काम करने का तरीका तो वो सीख चुके हैं कि किस तरीके से मैं पोजीशंस को ओपन करता हूँ, कैसे मैं उनको क्लोज करता हूँ, कैसे मैं अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करता हूँ, कैसे मैं अपने रिस्क को ट्रांसफर करके चल रहा होता हूँ। तो एग्जैक्टली मतलब ऑप्शन के जो सेलर्स हैं उन सेलर्स ने अपनी पोजीशन को या तो एडजस्ट कर लिया है, और दोस्तों अब पूरी बात समझिएगा, या इस पोजीशन को या तो वो एडजस्ट कर चुके हैं या उनको ऐसा लगता है कि ये जो मूव है एक बड़ा मूव नहीं है। मैं अपना पूरा पूरा ध्यान आपकी तरफ लेकर चलना चाहूंगा कि ये मूव एक बड़ा मूव नहीं है, मूव अभी आना बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात को समझो, मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला और ऑप्शन सेलर्स ने अपनी पोजीशंस के अंदर से कोई एडजस्टमेंट नहीं की। देखो ऐसा देखने को मिलता है कि शॉर्ट्स को उन्होंने कवर किया, आगे जाकर शॉर्ट्स को क्रिएट किया, तो ये एक तरीके की एडजस्टमेंट है। भागते वो तब जब ऐसा लगता है कि मतलब मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आई है। दोस्तों अब होता क्या है कि अगर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को बना रखा होता है तो ये पोजीशन फ्यूचर के साथ में एडजस्टेड होती हैं, कैश के साथ में एडजस्टेड होती हैं, तब इन पोजीशन से एकदम भागा नहीं जाता। मतलब इन पोजीशन क्योंकि एडजस्टेड पोजीशन है, हैज पोजीशन है, इन पोजीशन से एकदम भागा नहीं आता। और ऐसी कंडीशन में मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस हटा या नहीं हटा। अब देखो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट गैप अप खुलेगा और 470 के ऊपर निकल जाएगा। दोस्तों मेरी ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसा आज वेडनेसडे के दिन होगा। मतलब अगर भगवान मुझे ज्ञान दें तो मुझे थोड़ा ये भी सिखा दिया करें कि ऐसा होना कब है। मतलब टाइमिंग से अगर मुझे और बता देना तो शायद मैं मतलब एक परफेक्ट एनालिस्ट बन पाऊंगा, जो कि मेरा सपना भी है। तो देखो दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट गैप अप खुलेगा और गैप अप खुलने के बाद ये गैप अप सस्टेन करेगा, क्योंकि ये एक तरीके का टेस्ट है। मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने सस्टेन किया। इसके कहने का मतलब था वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग जो पुअर ट्रैप्ड हैं कि वो लोग इस पोजीशन से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस कर लिया कि कुछ लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया है, मतलब काफ़ी बड़े वॉल्यूम में यहाँ पर प्रॉफिट को बुक नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट फर्दर रैली करने के लिए तो बिल्कुल तैयार है। अब दोस्तों पोजीशन क्या बनती है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है, अब देखिएगा पोजीशन कुछ इस तरीके से एडजस्टेड है, मतलब उनकी पहले से पोजीशन अगली एक्सपायरी की शायद बुलिश पोजीशन बनी हुई होंगी, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लोज करने में भी कोई डर महसूस नहीं करा कि अगली पोजीशन में तो प्रॉफिट उनका चल ही रहा है। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि मार्केट अगर ऐसी जगह पर, मतलब मैं अगर देख के चलता हूँ कि मार्केट ऐसी जगह पर अगर डाउन साइड में आएगा
तो जो लोग इस समय पर ऑप्शन की सेलिंग की पुअर पोजीशंस के अंदर ट्रैप्ड हैं, और दोस्तों दो पोजीशंस तो मैंने भी बड़ी गलत अपनी, मतलब एक गलत पोजीशन अपनी आज क्लोज कर दी और एक गलत पोजीशन मैंने कल क्लोज की। ये दो गलतियां मैंने अभी अकाउंट के अंदर कर दी और इसका मुझे खुद भी बड़ा अफसोस है। और देखो दोस्तों, तो जो लोग इस समय पर ऑप्शन की सेलिंग के अंदर ट्रैप्ड हैं, तो मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगा तो वो लोग अपनी उन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो वो लोग अपनी उन पोजीशंस को अगर स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट में फिर से क्या होगा, एक सपोर्ट बनती है, मतलब मार्केट को फिर से एक सपोर्ट मिलेगी। और मार्केट अभी कुछ वक्त अपना इस 16,500 और 600 के बीच में या 650 के बीच में बिताएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज ये हैं कि जो मंथ लास्ट की एक्सपायरी होने वाली है ये बहुत डायनामिक एक्सपायरी हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटीज है। पर क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूव आ चुका है तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि ये जो मतलब तैयारी चल रही है, ये हमारी जो तैयारी चल रही है ये 15 अगस्त के आसपास की एक्सपायरी की तैयारी चल रही है। कुछ हमारे देश के अंदर बदलाव आ रहे हैं और कुछ उसके संकेत देखने को मिलते हैं। हो सकता है इस 15 अगस्त में हमें कोई बहुत अच्छी चीजें जानने को और बहुत कुछ अच्छा हमारे देश को देखने को का मौका मिले। तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके मार्केट के अंदर इस समय पर चल रहा हूँ। मेरा व्यू क्या मार्केट के अंदर बुलिश बनता है, तो देखो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरी रेंज ब्रेक हो चुकी है। पर मैं बड़ा हैरान हूं कि मेरी रेंज ब्रेक होने के बाद भी शॉर्ट कवरिंग की रैली क्यों नहीं आई। ये बड़ा मूव आना चाहिए था वेडनेसडे को। देखिए जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो ये कि ये जो बड़ा मूव आना चाहिए था ये आना चाहिए था वेडनेसडे को, या फिर ये मूव आना चाहिए था फ्राइडे, मतलब वेडनेसडे तो आज ही आ गया। ये बड़ा मूव आना चाहिए था ट्यूसडे को, या ये मूव आना चाहिए था फ्राइडे को आना चाहिए था। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि वेडनेसडे के दिन ही एक बड़ा मूव आएगा, इतना बड़ा मार्केट में गैप अप खुलेगा। तो मैं अभी इस समय पर जो कहना चाहूंगा वो ये कि मैं इस समय पर ये देखकर चल रहा हूँ कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगी तो कॉल राइटर्स यहाँ से क्या अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं या और ज्यादा कॉल की पोजीशंस को राइट करके चलते हैं। अगर वो कॉल की पोजीशन को और राइट करके चलते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है ये मार्केट के अंदर ये जो लोग मार्केट के अंदर ट्रैप हो गए थे उन्होंने नीचे से अपनी पोजीशंस को एवरेज किया, मार्केट के इस रनअप में जाकर ऊपर जाकर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ऐसे लोग हैं आपके पास में जो इस समय पर नीचे से एवरेज करते हुए आए लेकिन अपनी पोजीशन को अभी स्क्वायर ऑफ यहाँ नहीं करना चाह रहे, तो हो सकता है कि मार्केट को 16,800 के आसपास में जाकर कहीं वो स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो मार्केट का जो अगला पड़ाव बनता है वो 16,800 बनता है और 16,800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस समय पर देखकर मार्केट का, इसको देखकर मेरे को लगता भी है। दोस्तों डिपेंड करता है मार्केट कल किस तरफ खुलेगा। अगर मैं सिंगापुर निफ्टी की तरफ ध्यान देके चलता हूँ तो देखो दोस्तों सिंगापुर निफ्टी के अंदर इस समय पर जो कामकाज चल रहा है तो 16,468 पर सिंगापुर निफ्टी है। दोस्तों मार्केट में सिंगापुर निफ्टी का मैंने दिन का चार्ट लगा रखा है। दोस्तों ये जो कैंडल हमारे पास में बनती है दोस्तों ये एक बेरिश कैंडल होती है। टॉप के पास में ये कैंडल इस समय बन रही है, मतलब पूरे दिन की गैप अप खुलने के बाद में, मतलब आज के दिन के गैप अप को इसने पूरा का पूरा खा लिया है। और दोस्तों ये जो कैंडल है एक तरीके का शूटिंग स्टार कैंडल कहलाता है और ये अगर यहाँ से गैप डाउन खुलती है 16,401 के पास खुलती है तो ये अपने पास तरीके का एक बेरिश सेंटीमेंट हमारे को इंडिकेट भी करके चलती है। दोस्तों मैं आपका ध्यान लेके चलना चाहूंगा कि मतलब आप लोगों ने क्या प्रॉफिट्स किया ये आप मुझे जरूर बता के चलिएगा। और दोस्तों मेरे क्लाइंट्स ने जो आज के दिन में काम किया वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आज जिन पोजीशंस को उन्होंने अपनी क्लोज किया तो आज उनको किस तरीके के मौके मिले। तो दोस्तों आज का जो प्रॉफिट है इनका है 18,456 रुपए का, और मैं आपको इनकी पोजीशंस को डिटेल में एक साथ में डिस्कस करना चाहूंगा कि किन पोजीशंस को क्लोज किया गया है। तो दोस्तों 16,500 की इस कॉल को बाय किया गया था, 76.6 पर इसको बाय किया गया था, 68.9 पर इसको क्लोज किया गया और दोस्तों 385 रुपए का यहाँ पर नुकसान आता है। दोस्तों 16,200 की ये कॉल है और दोस्तों 16,200 की इस कॉल को यहाँ पर शॉर्ट किया गया था, 133 रुपए 20 पैसे पर शॉर्ट किया गया था और 391 रुपए 35 पैसे पर इसको क्लोज किया गया और दोस्तों 12,907 का यहाँ पर नुकसान पोस्ट किया गया है। दोस्तों 16,150 की ये कॉल है और दोस्तों इसको 234 रुपए 20 पैसे पर लॉन्ग किया गया था और 420 रुपए पर इसको स्क्वायर ऑफ किया गया। दोस्तों 9,290 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट आता है और दोस्तों 16,700 की ये एक कॉल है जिसको बाय किया गया था 13 रुपए 5 पैसे पर और 16 रुपए 20 पैसे पर बाय किया गया था, 13 रुपए 50 पैसे पर इसको क्लोज किया गया और दोस्तों 410 रुपए का यहाँ पर नुकसान आता है। और 16,400 की ये कॉल है जिसको बाय किया गया था 162 रुपए पर, 164 रुपए पर इसको क्लोज किया गया और दोस्तों 100 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट आता है। 16,450 की पुट है और दोस्तों इसको सेल किया गया था 109 रुपए पर, इसको सेल किया गया था 170 रुपए पर क्लाइंट ने इसको क्लोज किया है और दोस्तों 402 रुपए का यहाँ पर इन्होंने अपना नुकसान यहाँ पर बुक किया है। तो दोस्तों नेट इस समय पर 4,714 रुपए का नुकसान आता है और क्लाइंट का जो अब तक का जो जुलाई का प्रॉफिट निकल कर आता है 20 दिन का वो 27,528 रुपए बन जाता है। दोस्तों यहीं पर हम लोग अगली पोजीशन जो देखकर चलेंगे तो दोस्तों 16,600 की पुट है, इसके सेल किए गए थे 2 लॉट, इनको बेचा गया था 68 रुपए 275 पैसे पर और 23 रुपए 375 पर इसको कवर किया गया, 4,490 रुपए का मुनाफा निकल कर आता है।
दोस्तों 16,450 की कॉल को लॉन्ग किया गया था आपके पास में 2 लॉट, 84 रुपये 55 पैसे पर इसको लॉन्ग किया था, 108 रुपये 50 पैसे पर इसको क्लोज किया, 2395 रुपये का प्रॉफिट निकल कर आता है। दोस्तों 16,100 की पुट है, इसको बेचा गया था, इसका 115 रुपये 20 पैसे पर इसको बेचा गया, 32 रुपये 95 पैसे पर इसको क्लोज किया गया और 4112 रुपये का प्रॉफिट निकल कर आता है। दोस्तों 16,150 की कॉल को बाय किया गया था 232 रुपये 50 पैसे पर, 425 रुपये पर इसको क्लोज किया गया, 9,625 रुपये का प्रॉफिट निकल कर आता है। 16,500 की कॉल को बाय किया गया था 80.85 पर, 80.95 पर इसको क्लोज किया गया, 205 रुपये का प्रॉफिट निकल कर आता है। प्रॉफिट होता है। दोस्तों 16,450 की पुट को सेल किया गया था 107 रुपये 75 पैसे पर, 117 रुपये 95 पैसे पर इसको क्लोज किया गया। दोस्तों 510 रुपये का यहाँ पर नुकसान निकल कर आता है। 16,700 की कॉल को बाय किया गया था 550 रुपये पर, नहीं सॉरी 550 क्वांटिटी, सर ये तो मतलब यहाँ पे तो क्लाइंट की डांट लगनी चाहिए थी। मैंने केवल इनको 500 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए कहा था और दोस्तों इन्होंने मेरा जो इसमें घाटा किया 1661 रुपये का इन्होंने घाटा किया है। मतलब इसके अंदर मैं 3 ट्रेड बड़े आराम से कर सकता था। 10 लॉट को इन्होंने लॉन्ग किया था, 11 रुपये 18 पैसे पर इन्होंने इसको एग्जिट किया, 14 रुपये 20 पैसे पर लॉन्ग किया था। दोस्तों इतने बड़े बड़े 3-3 रुपये के स्टॉप लॉस कौन लेता है ऐसे ट्रेड्स के अंदर, और 1661 रुपये का यहाँ पर इन्होंने नुकसान किया। दोस्तों अगर ये नुकसान ना होता तो हमारा 20,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता। इस समय पर इनका जो नेट प्रॉफिट जो मिलाकर बन चुका है इस जुलाई का अब तक का, वो बन चुका है इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बाकी सब कुछ 55,254 रुपये का प्रॉफिट बन चुका है। 20,000 रुपये का कैपिटल ये प्रॉफिट इसमें से विड्रॉ कर चुके हैं। दोस्तों यही हमारे पास में जो तीसरे ट्रेड्स निकल कर आते हैं, देखिए कितनी प्यारी शीट है। और दोस्तों यहाँ पर 12,770 रुपये का नेट प्रॉफिट अभी तक बन चुका है और अभी कुछ भी विड्रॉ नहीं किया गया। अब दोस्तों देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से पोजीशंस हमारी बनती हैं, क्या हम उनके अंदर एडजस्टमेंट कर पाएंगे, किस तरीके से हमारी पोजीशंस आगे की तरफ चल पाएंगी। तो दोस्तों ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारा एनालिसिस है जो मैंने आप लोगों के साथ बहुत ईमानदारी से शेयर किया है। मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि एनालिसिस आपके थम्स अप का हकदार बनता है। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।